नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर। और सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम सीईओ पूनावाला का बड़ा बयान, निजी अस्पतालों कंपनियों को मार्च तक मिलेगी कोरोना वैक्सीन। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 साल का कार्यकाल, गलियारे में लगेगा तिरंगा। दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड, दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट। अखिलेश के बाद पप्पू यादव ने उठाया टीके पर सवाल, कहा मुझे कोरोना वैक्सीन की जरूरत नहीं। देवास पुलिस के चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सूदखोर से जब्त की गई गाड़ियां वाहन मालिकों को सुपुर्द की गई। गौरतलब है कि ऊंचे ब्याज दर पर गिरवी रखी गाड़ियों के सूदखोर से पुलिस द्वारा जब्त की गई, जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट के जरिए इन गाड़ियों को उनके वाहन मालिकों के सुपुर्द किया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला की उपस्थिति में जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने ये वाहन मालिकों को शो करे। एसपी शिवदयाल सिंह ने बताया कि पुलिस ने भू माफिया, रेत माफिया, सूदखोर और मिलावटखोर संबंधित अभियान आगे भी जारी रहेगा और इस मामले में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। पहले अभी तो आप लोगों ने ये देखा कि जो सूदखोरों के खिलाफ में कार्रवाई हुई थी, उनकी वाहन आज वापस करने का एक छोटा सा कैंप यहाँ रखा गया था। उन सारे लोगों ने जिनके वाहन को जब्त कर लिया गया था, उनको वापस दिलाया गया है। एक अन्य बड़ी कार्रवाई जो अभी जिला प्रशासन द्वारा की गई है, वो मालवांचल जो यहाँ पे एक चिटफंड कंपनी थी, ऐसा एक हमारा प्रारंभिक एस्टिमेट है कि 11 करोड़ के आसपास राशि है जो कि बहुतायत लोगों की उसमें फंसी हुई है। पहले जिला प्रशासन ने उनकी संपत्ति कुर्की की थी, हमको नीलामी करने की अनुमति सक्षम न्यायालय से प्राप्त हो गई। ऑलरेडी नीलामी लगभग 52 एकड़ ज़मीन की निकाल दी गई है, जिसकी 24 तारीख डेट लगी है। ये ज़मीनें जो हैं अलग अलग तहसीलों में हैं, कन्नौद में है, खातेगांव में है, सोनकच्छ में है, और इससे संभावना है कि हमको लगभग 6 करोड़ के आसपास राशि मिलेगी। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य संपत्तियां हैं, जैसे एक मालवांचल स्कूल है एक गांव में, उससे भी अच्छी राशि मिलने की संभावना है। तो हम इस स्थिति में पहुंचेंगे कि इस महीने के अंत में, लगभग फरवरी के प्रथम सप्ताह में, हम 5 से 7 करोड़ रुपया ऐसे पीड़ित लोगों को वापस दिलाने में सफल रहेंगे। सर, शहर में इससे बड़ा एक और जो है मकान की रजिस्ट्रियाँ गिरवी रखकर भी लोगों को जो है सूदखोर ऐसा कर रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, जैसे अभी एसपी साहब कह रहे थे जी, इस तरह की खुले में कार्रवाई करने का उद्देश्य ये है कि इस तरह के जो पीड़ित लोग हैं आके जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को जानकारी दें। हम निश्चित तौर पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और ऐसे लोगों के विरुद्ध न्यायालयीन प्रक्रिया का जो पालन है उसको करते हुए उनकी राशि या उनका जो भी धन सूदखोरों ने जब्त किया उसको वापस दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। ओके। देखिए, देवास पुलिस ने सूदखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे सूदखोर जो लोगों से उनकी गाड़ियां, उनकी प्लॉट, मकान पर कब्जा कर लिया करते थे, ऐसे लोगों के ऊपर केस रजिस्टर किया गया। कपिल रायकवार और सुरेश रायकवार नाम के 2 आरोपियों को जेल भेजा गया। उन्होंने जो संपत्ति जब्त की थी अवैध रूप से, उसको माननीय न्यायालय द्वारा सुपुर्दगी आदेश लेकर आज उन सभी गाड़ी वाहन मालिकों को वाहन लौटाए जा रहे हैं, कैंप लगाकर, जिन्होंने अपनी संपत्ति उनके यहाँ गिरवी रख दी थी। मेरा ये आह्वान है सभी लोगों से कि जिन जिन लोगों के साथ इस तरह की सूदखोरी का अपराध हुआ है, वो लोग सामने आएँ और हमको सूचित करें। इस अभियान में उन सभी लोगों को हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और उनकी संपत्ति वापस लौटाने की कार्रवाई करेंगे। सर, शहर में एंटी माफिया अभियान चल रहा है, चिटफंड कंपनियों से भी कई लोग पीड़ित हैं जो कई समय से जो है दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या पुलिस प्रशासन उनकी मदद के लिए भी आगे आएगा? पिछले 1 माह में लगभग 1 दर्जन केसेज में हमने प्रकरण दर्ज किए, उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई है वो की, और अब हम इस स्टेज पर हैं कि बहुत जल्द उन सभी लोगों को जिन्होंने चिटफंड कंपनियों में अपने पैसे लगाए थे, विशेषकर 1-2 केसेज हमारे फाइनल स्टेज पर आ गए हैं, उनको इसी तरह से कैंप लगाकर हम उनकी धनराशि वापस दिलाने की कार्रवाई करेंगे।
थैंक यू सर। हाल ही में पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कानून बनाने की बात को लेकर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त करते हैं जो उन्होंने पत्थरबाज जो धार्मिक जुलूस के ऊपर पत्थर फेंकते हैं और धार्मिक भावनाएं आहत करने का काम करते हैं उनके खिलाफ सख्त कानून बनाने की बात कही और उनकी संपत्ति राजसात करने की बात कही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को और उनकी सरकार को हृदय से धन्यवाद देता हूं। सरकार ने गंभीरता से लिया है। जो पत्थरबाज व्यक्तिगत संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, बेटियों की शादी विवाह में आने वाली बारात पर हमला करते हैं, धार्मिक जुलूस और शोभा यात्रा हो, चाहे वो राम जन्मभूमि की शोभा यात्रा हो, चाहे हनुमान जयंती की शोभा यात्रा हो, चाहे गणेश का जुलूस हो, चाहे दुर्गा जी का विसर्जन का जुलूस हो, कोई भी हो, या रंग हो या होली रंग पंचमी का कार्यक्रम हो, जब देखो तब पत्थरबाज धार्मिक भावनाएं का आड़ लेकर लोगों पर हमला करते हैं, लोगों को मौत के घाट उतारते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, दुकानें जलाते हैं, मकान जलाते हैं। ऐसे जो उपद्रवी हैं जो पत्थर के फेंककर देश और प्रदेश में अशांति फैलाते हैं। कश्मीर की घाटी पर भारत की सेना और मोदी जी ने उन पत्थरबाजों का इलाज किया है। मध्य प्रदेश की धरती पर इन पत्थरबाजों की संपत्ति राजसात करेंगे। जिस छत पर से पत्थर फेंके गए वो छत जमींदोज करेंगे। ऐसा कानून मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बनाने जा रहे हैं। मैं अपनी ओर से सरकार को बधाई, शुभकामनाएं और मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। उनने जो मैंने एक बात कही थी उसका समर्थन किया है, उस बात पर अब वो कानून बना रहे हैं। इंदौर के राजेंद्र नगर क्षेत्र में रहने वाले 17 वर्षीय नाबालिग लड़के को कार सवार 5 लोग अपहरण कर ले गए। इसके बाद बच्चे के परिजनों ने थाने पर शिकायत दर्ज करवाई। वहीं पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बच्चे की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग लड़के का चाचा दिनेश दूसरी जाति की महिला को प्रेम प्रसंग में भगा ले आया था, जिसके बाद उक्त महिला के परिजन इंदौर पहुंचे और दिनेश के घर जाकर महिला के बारे में पूछा और उसके भतीजे का अपहरण कर उसे साथ में ले गए। हालांकि पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए अपहरण किए हुए बच्चे को धामनोद के पास से कब्जे में ले लिया है और अपहरणकर्ताओं की तलाश शुरू कर दी है। मेरे बच्चे को कुछ लोग आए, 5 लोग थे और पहले तो 2 लोग आए अंदर। उन्होंने पूछा कि तेरे पापा कहाँ हैं, तो बोले मेरे पापा तो 7 बजे से गए हैं, अभी पता नहीं है कहाँ गए। मेरी काकी ने फ़ोन लगाया था तो वहाँ पे आदिवासी लोग कुछ आ रहे हैं करके गाड़ी भर के 4-5 गाड़ी भर के आ रहे हैं, तो वहाँ पे मेरे पापा गए हैं, तो अभी उनका फ़ोन भी बंद आ रहा है बोले, तो उसका पता नहीं। फिर वो 2 लोग वापस चले गए, फिर वापस 5 लोग आए और वो आके बोलते हैं कि तेरा पापा कहाँ है, चलो तुम चलो। ज़बरदस्ती मैंने बोला भैया ये मेरा लड़का है, मेरे लड़के को आप नहीं ले जा सकते हो ऐसे, इसने क्या जुल्म किया है। मैं अपने घर का एड्रेस देती हूँ, मेरा सास ससुर है, वहाँ पे जाके आप पता करो, मेंजड़ के पास जाओ। मेरा बच्चा क्या करेगा उसमें, मैं यहाँ कमाने खाने आई हूँ मेरे बच्चों के साथ मजदूरी करने, और मेरे बच्चे को मत ले जाओ। तो उन लोगों ने क्या करा, 4 जने मेरे बच्चे को उठाए और वो ले गए और मेरे को 1 जने ने पकड़ लिया और गेट के कुछ दूर पे गाड़ी खड़ी थी मारुति सफ़ेद कलर की, तो उस गाड़ी में बिठा के मेरे बच्चे को ले गए। तो उसके बाद में फिर ना तो उनका मोबाइल भी बच्चे का छीन लिया, बंद कर दिया, ना हमसे बात हो पाई है उनसे। उसमें ये था कि फरियादिया ने आके बताया था कि मेरा बेटा जो है उसको 4-5 लोग उठाकर लेके गए हैं, और वो इसलिए उठा के लेके गए हैं क्योंकि मेरा देवर किसी लड़की को भगा कर ले गया है। तो रात में उस पर मुकदमा दर्ज किया था, उसके बाद तलाश की है। अभी बच्चा आया, डरा हुआ है, पूरी घटना पूरी पता चलेगी, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाए। रविवार को इंदौर के अभय खेल प्रशाल में विशाल युवा कुंभ और युवा संवाद कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय रेसलर द ग्रेट खली, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान, विधायक आकाश विजयवर्गीय सहित सांसद शंकर लालवानी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। साथ ही कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा और भाजपा के सभी वरिष्ठजन उपस्थित रहे, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का पूरी तरह से पालन किया गया। लेकिन वहीं पर यह पूरी तरह से चीज उल्टी होती हुई भी नजर आई। पहले कहीं ना कहीं कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की बात कही गई, लेकिन कोई भी यहां इस आयोजन में मास्क पहना नजर नहीं आया और सोशल डिस्टेंसिंग की भी यहां पर धज्जियां उड़ती दिखाई दी। हालांकि विधायक द्वारा बार बार कार्यकर्ताओं को समझाया जा रहा था, लेकिन कार्यकर्ताओं के उत्साह के आगे कोरोना की गाइडलाइन कुछ नहीं लगी, जिसके चलते नियमों की धज्जियां उड़ती दिखाई दी।
राजगढ़ अंतर्गत लखनवास के ग्राम गादिया मंडल में भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा ने पालक संयोजकों को कृषि किसान पत्र बांटे हैं, साथ ही कृषि बिल के बारे में समझाया है। गौरतलब है कि देश भर में नया कृषि कानून चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले कई दिनों से नए कृषि कानून को लेकर दिल्ली में किसान धरने पर है। लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है और कई जरूरी काम रुक गए हैं। हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान भाइयों और बहनों के नाम पर पत्र लिखा है और बातचीत करने की बात कही है। बता दें, किसान पत्र बांटने के दौरान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित कई वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज।